दोस्तों, जैसा कि मैंने मेरे लास्ट व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम स्टेटस पे एक स्टेटस डाला था जिसमें मेरे दोस्त महावीर कुमावत ने एक मशीन बनाई है उसके बारे में डाला था। तो अब हम इस वीडियो में महावीर कुमावत से ही सीधा बात करेंगे कि उसने क्या मशीन बनाई है, क्या उसकी क्या प्रेरणा रही है और क्या मशीन का लाभदायक होगा। महावीर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अब दर्शकों को मशीन के बारे में बताएगा कि उसके क्या उपयोग हैं या खेतीबाड़ी में उसके क्या क्या काम है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मशीन मुख्यतः जो मीडियम लेवल के किसान होते हैं ना, तो उनके लिए बनाई थी, क्योंकि उनके ज़रूरत भी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो इतना बड़ा सा ट्रैक्टर खरीद सकता है। तो उनके लिए एकदम आमदनी तक ये खरीद सकते हैं, जैसे कि खेतों में काम करना होता है, जैसे निराई गुड़ाई करना हो गया, और 4-5 कुंटल तक का कोई सामान इधर से उधर ले जाना होता है, वो भी इससे ले जा सकते हैं। साथ ही से वो कीटनाशक का स्प्रे भी कर सकते हैं और छोटे मोटे बहुत सारे काम इनसे कर सकते हैं। तो महावीर, ये इस मशीन को बनाने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है? प्रेरणा देखिए कि जैसे ही मैंने बीएससी की डिग्री की थी भीलवाड़ा एमएलवी कॉलेज से, तो फिर मैं गांव में आ गया, कोरोना की छुट्टियां वगैरह आ गई तो फिर यहाँ पर जब मैं आया तो देखा था कि गांव में मतलब बहुत सारे किसान लोग, हमारे परिवार वाले खेतों में काम कर रहे थे, कपास के में निराई गुड़ाई कर रहे थे। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना अपन एक ऐसी मशीन बना लें। पहले तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना अपने मशीन खरीदें, लेकिन अगर मशीन खरीदे तो उसकी थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा होती, जो कि हमारे परिवार के लेवल में थोड़ा। कॉस्ट कितनी रहती है उस निराई गुड़ाई की मशीन के लिए? लगभग 70 से 1 लाख के आसपास आते हैं। 70,000 से 1 लाख। हाँ, तो वो कि ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अपन मीडियम लेवल के फार्मर है तो थोड़ा ज़्यादा होता है हमारे लिए। तो फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना अपन एक खाली बैठे बैठे क्या करते, तो फिर एक मशीन ही बना लेते हैं। तो उसी उद्देश्य से पहले मैंने इसका काम चालू किया। तो सबसे पहले मैंने ये एक लिस्ट बनाई कि अपन को क्या क्या साधन है इसमें, पार्ट्स चाहिए वगैरह। तो उनको मैंने एक लिस्ट में सेट किया, दिमाग में पूरा उसका स्ट्रक्चर बनाया कि अपन को क्या क्या चाहिए। तो फिर मैंने जैसे इंजन की व्यवस्था की, फिर टायर ट्यूब वगैरह, आयरन रिंग एंगल वगैरह जितने भी चाहिए थे उनको मैंने कितना क्या चाहिए मटेरियल वगैरह सबकी लिस्ट बना ली। फिर मैं अपने साथी थे हमारे, तो उनके सहयोगी से मैं इधर उधर, मार्केट तो सब बंद थे, तो फिर रिलेटिव वगैरह में कहीं किसी के परिवार में कुछ था, तो फिर इधर उधर से मैंने सभी की व्यवस्था की। फिर मैंने इसको लगभग काम चालू किया। उसके बाद में 20 से 25 दिनों के अंदर ये मशीन बन के तैयार हो गई। मशीन मार्केट वाइज जो मशीन मिलती है उससे तो काफ़ी सस्ती है ही है। उसके अलावा इस मशीन में और क्या खूबियाँ हैं जो कि हमें मार्केट वाली मशीन में नहीं मिलती है? देखिए, मार्केट में जैसे अपन लेते हैं मशीन, तो वो एक उसमें एक जो आता है ना, जो एक मिक्सर आता है उसमें, जैसे कि रीपर वगैरह उनमें सेट हो ही नहीं पाते, क्योंकि अगर अपन रीपर जो कि फसल की कटाई के लिए काम आता है, तो उनके लिए अलग मशीन आती है। फिर रोटावेटर वाली अलग मशीन आती है, और फिर अपन जैसे कोई ट्रॉली वगैरह लेते हैं तो फिर उसके लिए अलग से ट्रॉली वगैरह करके, मतलब वो बहुत कॉस्टली हो जाता है एक नॉर्मल किसान के लिए। तो उसको मैंने मद्देनज़र रखते हुए इसमें मैंने सब सिस्टम दिए। इसमें आप आगे की तरफ इसमें कंप्रेसर का ऐड करके इसमें आप कीटनाशकों का स्प्रे कर सकते हो, क्योंकि इस मशीन की साइज़ 30 इंच के आसपास है, तो ये आराम से कपास के खेती के में बीचों बीच चल जाती है और पूरे खेत में आराम से ये कीटनाशकों का स्प्रे कर सकती है। दूसरी बात कि इसके पीछे आप जो भी हल होते हैं ना अपन के, टाइल्स वगैरह, तो इनको आप कोई सी भी अलग अलग प्रकार की फसल होती हैं, तो उसके हिसाब से आप उनको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि कपास है तो उसमें 3 फीट के हिसाब से उसको सेट कर सकते हो। मक्का बोया आपने तो, क्योंकि उसमें 3 फीट गैप कम रहता है उसमें मक्का में, तो लगभग 1.5 फीट के आसपास, तो उसके हिसाब से टाइल्स को आप पीछे सेट कर सकते हो। तीसरी बात कि आप इससे मतलब कि वो रीपर आता है जो फसल काटने काम आता है, तो उसमें तो आप लोगे तो अलग से मशीन लेनी पड़ेगी, लेकिन आप इसमें रीपर को भी सेट कर सकते हो आगे की तरफ, जिससे कि किसान अपनी जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ऐसे कोई भी फसल काटनी होती है ना, उसको आराम से उसकी कटाई कर सकता है। और ये एक बात अलग है कि इसमें आप इसके ऊपर बैठ करके चलाते हो, जिससे कि आपको पूरा दिन भी चलाओ ना, फिर भी आपको थकान का एहसास नहीं होगा, जो कि ये किसान के लिए बहुत फायदेमंद है। हाँ, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि मशीन एक पूरा मल्टीपर्पज़ काम कर रही है। मल्टीपर्पज जो इससे आपका खुदाई का काम भी कर देगी, कटाई का काम भी कर देगी, सामान भी ले जाएगी, बैठने में भी आरामदायक है
हाँ, तब तो ये बाकी जो मार्केट में मशीन मिल रही है उससे तो ये बहुत ही हाँ, अच्छा काम उससे कर। बहुत ही, क्योंकि मल्टीपर्पज है। एक तरह से अपन देखें जैसे ट्रैक्टर का सारा काम करती है, लेकिन वो छोटे स्तर पर। हाँ, तो ये यानी हम ये कह सकते हैं ये ट्रैक्टर का छोटा वर्जन है। मिनी 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 ट्रैक्टर ट्रैक्टर कह है। सकते हो आप इसको, मतलब हाँ। बहुत एक छोटे किसान के लेवल का एक मिनी पर्पज वाला ट्रैक्टर है। तो बताएंगे कि आपने ये मशीन शुरुआत से लेकर इसको अंतिम जामा कैसे पहुंचाया है और मशीन में सारे उपकरणों का यूज़ क्या क्या है। हाँ, जैसा कि इसमें जो मेन स्टैंड होता है ना, ये वाला, हाँ। तो पहले मैंने इसकी जो फ्रेम होती है अपन की, जो उसका नक्शा होता है, उसको मैंने एक तो पहले पेपर पे डिज़ाइन किया था कि अपन को ऐसे करना है, आगे से इस प्रकार से कट देना है, फिर किस प्रकार से क्या करना है, तो पहले वो बनाया था। फिर उसको देखते हुए मैंने इसकी जो पहले मेन फ्रेम होती है उसको सेट किया। फिर इसमें जो अपन वो छेद करने वाली मशीन होती है, उसके जहाँ जहाँ पर अपन को होल करने थे तो वहाँ पर किया। ठीक, फिर बाद में मैंने टायर वगैरह इनको सेट कर दिया। और फिर रही बात इनमें जो ये लगाने की, जैसे हल लगाना पड़ता है, फिर इसमें वो आगे वाले जो रिपर विपर की बात कर रहा हूँ, तो हल लगाने के लिए मैंने सबसे पहले इस हल को अलग से बनाया। इनकी जो साइज़ मैंने अभी कपास के पर्पज़ से बनाई, तो इसकी साइज़ मैंने लगभग 30 इंच की चौड़ाई तक ये खुदाई कर सकता है। ठीक है, तो अब इस उद्देश्य से मैंने पहले हल को सेट कर दिया। फिर जैसे अपन आगे रिपर की बात करते हैं, तो रिपर क्या होता है कि आगे लगाने के लिए यहाँ पर एक सिस्टम होता है, यहाँ पर नट के द्वारा और एक स्टैंड होती है, तो उसके द्वारा उसको रिपर को अपन सेट कर सकते हैं, जिससे अपन आगे चलती हैं। आगे वो रिपर एक साइड में फसल को काट के डालता जाता है और मशीन अपने धीरे धीरे स्लो स्पीड से चलती जाती है। फिर इसमें आगे कटाई वाला उपकरण लग आगे जाएगा। कटाई वाला उपकरण आराम से लग जाता है। और आसानी से स्टीयरिंग में भी मैंने 2-3 गियर का एडजस्ट किया था कि इसमें यहाँ से जब इसमें घुमाए तो इसमें बहुत कम, देखो आप हल्के से, बिल्कुल हल्के से घूम रहे हैं, ताकि अपन रिपर में क्योंकि वजन होता है उसमें, तो अपन इसको हल्के से घुमा सकते हैं। तो वो स्टीयरिंग में गियर का काम था। तो आगे यहाँ पर वो सिस्टम भी है कि अपन जैसे कीटनाशक का स्प्रे करना है, तो यहाँ पर पीछे की तरफ अपन जो कीटनाशक का ड्रम होता है उसको सेट कर देते हैं, जिसमें अपन जितना भी अपन का रेशियो होता है उसके हिसाब से पदार्थ उसमें डाल देंगे। हाँ, लिक्विड वगैरह डाल देते हैं। फिर उसको पीछे सेट कर देते हैं। फिर पाइप के द्वारा यहाँ से फिर वो आगे वो एक इंजन और यहाँ पर एक वो कंप्रेसर लगता है जो बाइक स्प्रे करने वाला था ना, उसी जो का स्प्रे आगे आगे लग जाता है, उसका कनेक्शन अपन इंजन से दे देते हैं। तो जैसे अपन उसको, उसमें भी एक सिस्टम लगा रखा है कि अपन जैसे ही मतलब कि एक उसमें क्लच टाइप है, जैसे अपन को जरूरत पड़ेगी तभी वो चलेगा, बाकी इंजन के चलने पर भी वो नहीं चलेगा। कि जैसे अपन क्लच का काम करते हैं ना, वही का वही सिस्टम है। तो उसके द्वारा अपन स्प्रे भी कर सकते हैं इसमें। और स्प्रे करने के लिए जैसे अपन के लाइनें हैं, तो यहाँ पर अपन एक पाइप लगा करके पीछे एक लाइन टू लाइन एकदम ऐसा सिचुएशन बना सकते हैं, जैसे कि अपन को एक आदमी केवल पूरे खेत में कीटनाशक का स्प्रे कर सकता है। पाइप को पकड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती उसको। कम समय में आपका हाँ, ज़्यादा कम काम हो समय में जाएगा। मतलब कि आदमी काम कर सकता है। तो आप मुझे ये मशीन के बारे में बताएं कि ये मशीन का कितना पावर है और बाकी जो मार्केट में जो मशीन आती है उसकी क्या पावर रहती है। हाँ, देखो मार्केट में जैसे वो 90,000 1 लाख के आसपास आता है, उसमें लगभग 7 HP 5 HP तक का पावर का इंजन आता है। लेकिन वो इंजन तो बढ़िया है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली हो गया, तो फिर अपन उसको मतलब कि अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये सेम हाँ, पावर इसमें का भी है मैंने बट कॉस्ट कम है इसकी। हाँ, कॉस्ट कम है। बाकी ये 10-15-20 हज़ार के आसपास आ जाता है। 5 HP का इंजन है, अभी मैंने लगाया है। जो कि मतलब इस सिस्टम को देखे ना, तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा पावर है इसमें, क्योंकि इंजन को मतलब 1% भी नहीं लगता है कि मैं इसको मतलब कि थकान आ रही है कि आप लगातार कई घंटों तक आप काम कर सकते हो इसमें। और मेनली जो आपने स्टीयरिंग किया है तो इसमें ब्रेक वाला सिस्टम भी पूरा होगा क्या। हाँ, स्टीयरिंग के उधर मतलब ब्रेक लिया। और स्टीयरिंग में एक चीज़ देखने लायक है, क्योंकि जैसे अपन स्टीयरिंग को ऊपर खींचेंगे ना, तो वो स्टीयरिंग लॉक हो जाती है। उसके बाद मतलब आप जहाँ जैसे कहीं रोड पर छोड़कर कहीं चले गए, आप इसको जैसे ऊपर खींच लोगे तो वो अपने आप लॉक हो जाएगी। फिर मैंने एक लॉक सिस्टम दे रखा जो किसी को ऐसे पता भी नहीं चलेगा कि ये लॉक हो रही है, इधर उधर घूमेगी नहीं, जैसे गाड़ी में होता है ना, वैसे इसमें लॉक सिस्टम उसमें भी आप लॉक कर सकते हो। लॉक कर सकते हैं। ठीक है। और पीछे जो ये आपने हल वाला सिस्टम किया है तो क्या ये सारे खेतों में काम करेगी जाएगी ये मशीन। देखो, हल वाला सिस्टम अभी मैंने कपास के पर्पज से बनाया, ताकि उसकी दूरी 3.5 फीट के आसपास कपास की फसल बोते हैं। तो
खुदाई करने के लिए मात्र 3 फीट के या 2.5 फीट के आसपास ही खुदाई करनी पड़ती है। तो फिर उसके हिसाब से मैंने अभी सेट किया कर रखा है। तो ये सारी फसलों के लिए अभी तक कंफर्टेबल नहीं है, बट आप उसमें थोड़ा इससे चेंज कर जो सकते इनको हैं। जो टाइल्स आते हैं ना, फाइलें बोलते हैं अपन उसको, उनको अपन एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे 2-2 फीट का भी कर सकते हैं उसको। अगर अपन की दूरी मतलब कोई 4 फीट हो गई और बीच में अगर आधा फीट छोड़ना है, जैसे मक्के के लिए आधा फीट छोड़ देते हैं, फिर मक्के की लाइन छूट जाती है, तो उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। फोल्डिंग सिस्टम है पूरा। मशीन में और क्या क्या खूबियाँ हैं जो आपने बताई उनके अलावा? जैसे इस मशीन में एक रिवर्स गियर का सिस्टम भी दे रखा है। उसके साथ में इंजन के अंदर 2 पुलियाँ, एक तो छोटी सी है, एक बड़ी सी है, जिससे अपन अगर खेत में चलाते हैं हाई लोड पर तो उसमें छोटी पुली आ जाएगी। अगर अपन रोड पर चला रहे हैं, जैसे अपन को थोड़ा फास्ट चलना है, तो उसमें अपन बड़ी पुली पर वो बेल्ट लगा करके चला सकते हैं। साथ में यहाँ पर एक सेलेक्टर है, जिसके द्वारा अपन गियर को चेंज कर सकते हैं, यानी कि रिवर्स गियर यहाँ पर मैंने दे रखा है। खास बात है कि ये जो रिवर्स गियर बॉक्स होता है ना इसका, ये मैंने खुद अपने ही हाथों से डिज़ाइन किया। यानी कि क्योंकि लॉकडाउन था, कोरोना, तो सारे बाजार में मैंने ट्राई किया कि कहीं न कहीं पर ऐसा गियर बॉक्स वगैरह, क्योंकि रिवर्स तो सब में इंपॉर्टेंस होती है रिवर्स गियर की, तो मेरे को कहीं मिला नहीं वो। तो फिर मैंने इसको खुद ही डिज़ाइन करना चालू किया। तो मेरे को लगभग 1-1.5 दिन लगा इसको। आराम से मैंने जो बाइक के चेंज बीच में जाऊँ वो इस प्रकार से, मतलब कि समझ आगे चला जाओ, आगे चला जाओ, काम भी करें और आगे वाला गियर का भी काम करें। फिर बाद में क्लच का मेन प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मैंने बेल्ट वाला सिस्टम कर दिया। जैसे बेल्ट को लूज छोड़ेंगे तो वो उसका क्लच का काम कर जाएगा। टाइट करने पर वो इंजन का ट्रांसमिशन पावर स्पूली में होता हुआ कुछ शाफ्ट में होता हुआ टाइट हो जाएगा। ये तो अभी एग्जिस्टिंग मॉडल है आपका, बट इस मॉडल में आप और क्या क्या तकनीकी विकास करके इसको और सुविधाएं प्रदान करने वाली मशीन बना सकते हो? वो ठीक है। तो इसमें पहला मेरा सुधार रहेगा कि गियर बॉक्स, अभी मेरे पास 2 गियर तो वहाँ से हो रहे हैं, 1 गियर यहाँ से रिवर्स और आगे वाला। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें 3 गियर तो आगे लगे और 1 गियर पीछे वाला लगे, ताकि अगर किसी को फास्ट चलना है, अगर आपको प्लेन रोड है, क्योंकि सभी का ऐसा नहीं कि सभी के कच्चे रोड हो, सभी को धीरे चलना हो, तो उनके हिसाब से मल्टीपर्पज से देगा तो इसमें 3 गियर होने जरूरी है। तो वो मैं आगे काम करूँगा उसके ऊपर। और दूसरी बात है कि जो टायर है इनमें अभी मैंने बेवल गियर का यूज़ नहीं किया। उन बेवल गियर को लगा करके मैं इसमें टायरों को मतलब कि एकदम सॉफ्टली चलेंगे, जिससे उसको एकदम सुविधाजनक बनाया जा सकता है। और ये तो हो गया गाड़ी के लिए अलावा, बट कृषि के क्षेत्र में इसमें और क्या क्या तकनीकी विकास कर सकते हैं हम, कटाई और इसके अलावा? देखिए, कटाई के और इसके अलावा जैसे एक तरह से किसान की हर जरूरत को ये पूरा करता है। किसान का जैसे अपन खेती बाड़ी का सारा काम हो गया, माल ढोना है घर से, खेत से जैसे माल को घर पे लाना हो गया, और निराई गुड़ाई करना हो गया। फिर अगर आप बीज का सीड ड्रिल करना चाहते हो ना, मतलब बीज की बुआई करते हैं, जैसे अपन उड़ना कहते हैं राजस्थानी भाषा में, वो काम भी आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। बीज की बुआई का काम भी आराम से कर देंगे। जैसे अपन उसके ऊपर मैं भी काम कर रहा था, लेकिन तभी मेरे मतलब कि वो पढ़ाई करने के लिए मैं चला गया, तो उनके ऊपर सीड ड्रिल वाला वो लगा करके मैं सीड ड्रिल भी इस हल के ऊपर अपन सेट कर सकते हैं। और साथ में रिपर वाला मैंने किया, रिपर एकदम आसानी से, तो बिना थकान के आराम से पूरा दिन भर आपको आदमी चला सकते हैं। एक तो दूर में लीजिए, नैनो ट्रैक्टर की नैनो ट्रैक्टर, और एक तो पास में जो फोटो भी आ रही है, ठीक है। नैनो ट्रैक्टर हो गया, छोटा है लेकिन कम नहीं है किसी से। जो रतन टाटा ने गरीब लोगों के लिए है, जो बड़ी कार अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए नैनो कार बनाई थी आपने। गरीब या मध्यम वर्ग के किसानों के लिए एक सस्ता ट्रैक्टर बना दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हर कोई इसको खरीद सकता है। कान का पास में ज्यादा प्राइस पे नहीं है। चेरो यो हेड ऑन छो यो पोर्शन लगभग 30 से 35 के आसपास है। अगर इसमें थोड़ा और अगर कुछ अच्छी चीजें लगाएं तो लगभग 40-50 हज़ार के लगभग आसपास अगर खर्चा करते हैं इसमें टोटल कुल मिला करके, तो इसको बहुत ही एकदम अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं। हाँ जी, जो मशीन हमें बाजार में 1 या 1.5 लाख रुपए में मिल रही है, वो हमें अपन अच्छे तरीके में 50,000 रुपए मिल जाएगी के आसपास अपन। तब तो ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। ये किसानों के लिए एकदम वरदान है, जैसा आप देखो तो कुल मिलाकर, क्योंकि हर किसान की एक जरूरत होती है प्राथमिक की खेती करना। खेती किस प्रकार से करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि पुराने ज़माने में सभी किसानों के पास वो बैल होते थे, खुद की गाड़ी होती थी, खुद का हल होता था। अब उनकी आजकल ज़माना नहीं रहा, सब कुछ एक्सीलेंट हो गया उसका। तो फिर आवाज़ तेज उस समय में ये मतलब मशीन की जरूरत को मैं अहम समझता हूँ। तो आप इस मशीन को आगे का क्या विचार है आपका, कि आप इसको कमर्शियली करना चाहेंगे या सरकार को देना चाहेंगे कि ये सब किसानों को अच्छी मदद पहुंचा सके? देखिए, अभी तो जैसे मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरे दिमाग में विचार आया और मैंने प्रोजेक्ट बना दिया। कल हमारे बगनौर उपखंड के जो IAS साहब हैं वो भी आए थे, हमें अख्तर साहब,
उन्होंने अधिकारी SDM साहब। SDM साहब आए थे और उन्होंने इसको भी अवलोकन किया और उन्होंने इसकी बहुत सराहना की और उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि आप इसको पब्लिक के लिए, जो आम किसान होते हैं, इनके लिए मतलब ऐसे और मशीनें बनाओ और सप्लाई करो, मैं उसमें आपकी सहायता करूँगा। तो फिर मैंने ये मशीन बनाना तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा कि आपकी इतनी सारी मशीन, ये वाला हो गया स्ट्रक्चर बनाना, बाकी सारा आपके लिए तो बहुत ही मुश्किल का काम हो जाएगा। ये तो मुश्किल है ना, क्योंकि अपन सोच रहे हैं कि अपन 1 लाख तक की मशीन खरीदने के लिए सोच रहे हैं, तो फिर ऐसी बहुत सारी मशीनों के लिए तो हमें बहुत सारा पैसा की भी जरूरत पड़ेगी। तो उसके बारे में अभी तक सोचा नहीं। अगर कोई गवर्नमेंट वगैरह कोई हेल्प करते हैं और कोई हमें मतलब प्रोत्साहित करते हैं तो फिर हम इसके आगे भी काम करेंगे। ये मशीन देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है जी। क्या आप मुझे हमें बताएंगे कि यार मशीन काम कैसे करेगी, तो हम दर्शकों को बता सकेंगे खेत में कैसे काम करेगी, कटाई का काम कैसे होगा, निराई का काम कैसे होगा, हल जोतने का काम कैसे होगा। जी। तो देखिए, अभी जैसे रिपर वगैरह तो अपन लगा नहीं सकते क्योंकि कोई खड़ा फसल नहीं है हमारे पास, उसको काट नहीं सकते हैं। अभी हम केवल हल चला करके आपको दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे खेतों में कपास का फसल बो रखा है, तो उसमें आपको ले चलते हैं और इसको चला कर दिखाते हैं कि इसमें किस प्रकार से काम करती है। ठीक है, चले खेत में चल के देखते हैं। बिल्डिंग से